हेलो स्टूडेंट, साइंस क्लास फिफ्थ चैप्टर 11 पार्ट फर्स्ट। और ये लास्ट पार्ट होगा। एक ही पार्ट में सोचेंगे कि समाप्त हो जाए। अब इसमें देखेंगे कि सबसे पहले पढ़ना है रॉक्स एंड मिनरल। रॉक एंड मिनरल में पहले देखेंगे रॉक क्या होते हैं। रॉक आर मेड अप ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल। तो मिनरल जो है, रॉक में बहुत सारे मिनरल बने होते हैं। ठीक है, रॉक्स में मतलब अर्थ का हम सभी जानते हैं कि 70% से ज़्यादा पार्ट जो है ये जो है पूरी तरीके से सॉइल से बना है। सॉइल हम जानते हैं सॉइल के 3 पार्ट हैं, एक क्रस्ट होता है, एक कोर होता है, एक मेंटल होता है। क्रस्ट कोर मेंटल होता है, इसमें देखेंगे। फिर इसमें देखेंगे रॉक्स जो होती हैं वास्तव में ये सॉलिड पार्ट होते हैं। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि जो अपर लेयर होता है उसके क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट जो है ये सॉलिड पार्ट होता है, बट इसके जस्ट एकदम नीचे जो होता है उसे हम कहते हैं मेंटल। मेंटल के अलावा जो नीचे एकदम रहता है उसे कोर कहते हैं। कोर ये जो होता है एक लिक्विड फॉर्म में होता है। फिर इसको देखेंगे कि यहाँ पे सभी जानते हैं कि हमारे अर्थ में बहुत सारी चीज़ें रॉक्स जो है मॉल्टन रूप में हैं, मॉल्टन रूप में, पिघली हुई रूप में है हमारे अर्थ के नीचे जो भी चट्टानें हैं। वास्तव में जब ये बाहर आ जाती है किसी भी इंसिडेंट के थ्रू, तो ये आकर के ऊपर जो है आकर के पूरी तरीके से जैसे कूल हो जाती हैं तो ये पूरी तरीके से सॉलिड हो जाती है। ठीक, अब इसमें देखेंगे रॉक्स आर मेड अप ऑफ सब्सटेंस दैट कॉल्ड मिनरल। फिर उसके बाद देखेंगे कि इन्हें जो है डिफरेंट पार्ट में हम जो है इन्हें डिफरेंट टाइप से हम इनको देख सकते हैं, जैसे कि हार्डेंस के आधार पर, टेक्सचर के आधार पर, कलर के आधार पर, केमिकल कंपोजिशन के आधार पर हम इनको देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे टाइप ऑफ रॉक्स के बारे में। टाइप ऑफ रॉक्स यहाँ पे देखेंगे, यहाँ 3 टाइप दिया है, इग्नेशियस रॉक, उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक, उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक। अब एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे इग्नेशियस जो वर्ड है वास्तव में इग्निस से बना है। इग्निस मीन्स होता है फायर। इग्निस मीन्स होता है फायर। फायर मतलब होता है आग। अब वास्तव में जो भी वैल्केनिक इरप्शंस होती हैं, जिसमें बहुत सारे लावा मैग्मा निकलते हैं। ठीक है, मैग्मा निकलते हैं जो अर्थ के नीचे से वो अपर सरफेस पे आते हैं। वास्तव में जब ये अर्थ के ऊपर आ जाते हैं तो ये सॉलिड पार्ट बन जाते हैं। तो उन सॉलिड पार्ट की जो रॉक होती है उन्हें हम कहते हैं इग्निशियस रॉक्स। उन्हें इग्निशियस रॉक कहते हैं। अब इग्निशियस रॉक के यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट है। इसके एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट है। फिर उसके बाद बेसाल्ट है, ऑब्सीडियन है, प्यूमिस है। ये सारी चीज़ें इग्निशियस रॉक के एग्जाम्पल है। फिर यहाँ पे देखेंगे इग्निशियस ग्रेनाइट क्या है, तो ये जो है मोस्ट माउंटेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट से बने होते हैं कौन? जितने भी माउंटेन होते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये बहुत धीमा जो है ठंडा होता है और बहुत हार्ड होता है। और ये रॉक जो होती है बहुत सुंदर होती है और चमकीली होती है, सूरज की रोशनी में ये चमकती है। और इसमें क्वार्ट्ज, फेस्पर और माइका ये सारी चीज़ें होती हैं। इट इज़ यूज्ड टू मेक बिल्डिंग, स्टैचू एंड स्टेयरकेसेस। हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं? बिल्डिंग बनाने में ग्रेनाइट का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद स्टैचू बनाने में यूज़ करते हैं। स्टेयरकेस मतलब सीढ़ियों बनाने में यूज़ करते हैं। फिर उसमें देखेंगे बेसाल्ट की बात आती है। बेसाल्ट जो होता है एक इग्नेशियस रॉक होता है और ये पूरी तरीके से ये ट्रांसपेरेंट के जैसा दिखाई देता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट के जैसा दिखाई देता है। इट इज़ फाउंड बाय द कूलिंग ऑफ लावा ऑन द अर्थ सरफेस। ये लावा के कूलिंग के द्वारा होता है। लावा के कूलिंग के द्वारा होता है। लावा जब ठंडा हो जाता है तो ये बनता है। और ये काफ़ी डेंस होता है, कभी घना होता है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये जो है ज़्यादातर यूज किया जाता है रोड के कंस्ट्रक्शन में। ऑब्सीडियन रॉक क्या होती है? ऑब्सीडियन रॉक में देखेंगे कि ऑब्सीडियन ये ब्लैक स्मूथ ग्लासी होता है और ये जो है लावा के ठंडा होने से होता है अर्थ पे। ठीक है, ये इसका यूज़ किया जाता है गेम स्टोन में और जो है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में इसका यूज़ किया जाता हो। ठीक, जैसे प्यूमिस हो गया। प्यूमिस का कहाँ पे यूज़ किया जाता है? प्यूमिस यूज़ किया जाता है डेंटिस्ट के द्वारा यूज़ किया जाता है टीथ बनाने में, दांत को सही करने में। ठीक है, फिर उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक की बात आती है। किसकी बात आती है? सेडिमेंट्री रॉक वास्तव में क्या होती है? एक कलेक्शन होता है, सॉइल का कलेक्शन होता है बाय विंड एंड वाटर के द्वारा। यानी ऐसी रॉक जो सॉइल या विंड के द्वारा या वाटर के द्वारा किसी भी सरफेस पर बहुत ज़्यादा परत वाली हो जाती है, बहुत सारी लेयर वाली हो जाती है, उसे हम कहते हैं
सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक वास्तव में ये रिवर्स के द्वारा जो है सॉइल जो लेके जाकर के सी में जब पहुंचते हैं तो ये बहुत सारे लेयर बना लेती है, तो ये सेडिमेंट्री रॉक होता है। ठीक है, ओशियन का जो बॉटम होता है वहाँ पे देखेंगे हम, और ओशियन का जो सरफेस के किनारे वाले जो पार्ट होते हैं कि वहाँ देखेंगे कि ये रॉक्स पाई जाती है, सेडिमेंट्री रॉक होती है। फिर उसके बाद अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या है। सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, मड स्टोन है, कंग्लोमेरेट है। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा। इसमें मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता रहा हूँ। सैंडस्टोन देखिए, सैंडस्टोन से बना है रेड फोर्ट और कुतुब मीनार, ये सैंडस्टोन से ही बनाए गए हैं। ठीक है, और ये सीमेंट के जैसा होता है। फिर उसमें देखेंगे लाइमस्टोन की बात होती है। लाइमस्टोन का मतलब होता है कि ये पूरा जो चूना पत्थर होता है उसी को हम लाइमस्टोन कहते हैं। ठीक है, इस सारी चीज़ों में। फिर उसमें देखेंगे मड स्टोन क्या होता है। मड स्टोन यहाँ पे देखेंगे, मड स्टोन क्या होता है। मड स्टोन इज फाउंड फ्रॉम मड एंड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ एन ओशियन और लेक्स। मड स्टोन जो होता है वास्तव में लेक्स का जो बॉटम होता है, जो तली होता है, या रिवर्स का ओशियन का या लेक्स का जो बॉटम होता है वहाँ पे पाए जाते हैं। फिर उसके बाद ये जो है टाइल्स बनाने में यूज़ किए जाते हैं। कहाँ बनाने में यूज़ किए जाते हैं? टाइल्स बनाने में यूज़ किए जाते हैं। कांग्लोमेरेट की बात आती है। कांग्लोमेरेट देयर इज ए कोर्स ग्रेन इवन रॉक्स फ्रॉम बाय ग्रेवल, स्टोन्स, पेबल्स एंड बोल्डर्स विच हैव solidified and इट इज़ राउंडेड रॉक लाइक पेबल एंड बोल्डर्स सीमेंटेड टुगेदर। कहने का मतलब कांग्लोमेरेट जो होता है वास्तव में ये रॉक्स जो होती है ये जो है इसमें ग्रेवल होते हैं, स्टोन होते हैं, पेबल होते हैं, यानी कंकड़ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इसी के जैसे ये होते हैं कांग्लोमेरेट। ठीक है, फिर उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक में देखेंगे। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है? वास्तव में इसकी मीनिंग होती है टू चेंज फॉर्म। ऐसी रॉक जो फॉर्म को अपने चेंज कर दे, ऐसी रॉक जो अपने फॉर्म को चेंज कर दे उसे हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब होता है कुछ समय के पश्चात ये दूसरे रूप में चेंज हो जाती है। जैसे स्लेट हो गया, फिर मार्बल हो गया, ग्नेशियस हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। जैसे देखेंगे इसके हैं, जैसे हम सभी जानते हैं मार्बल क्या होता है। सबसे पहले मार्बल जो है ये लाइम स्टोन ही रहता है। तो लाइम स्टोन, मार्बल में लाइम स्टोन जो होता है, लाइम स्टोन जो है चेंज हो जाता है किसमें? मार्बल में चेंज हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा यहाँ पे ताजमहल जो कंस्ट्रक्ट किया गया है वास्तव में ये बना है लाइम स्टोन से ही, और ये लाइम स्टोन चेंज हुआ कब? मार्बल में चेंज हुआ है, तो ये मार्बल से बना हुआ है। फिर उसके बाद देखेंगे, अब इसके बाद देखेंगे रॉक्स कंटेन मिनरल्स। रॉक कंटेन मिनरल में देखेंगे वास्तव में ये रॉक्स में जो होते हैं मिनरल्स आर द केमिकल्स ऑफ विच रॉक्स आर मेड। कहने का मतलब मिनरल जो होते हैं वो ऐसे केमिकल होते हैं जिससे रॉक बनाई जाती है, दे आर फाउंड नेचुरली ऑन द अर्थ। ये अर्थ पे नेचुरल रूप से पाए जाते हैं। वास्तव में रेयर एंड एक्सपेंसिव मिनरल्स जो बहुत सारे मुश्किल से मिलते हैं और बहुत खर्चीले मिनरल होते हैं, जैसे कि डायमंड, एमराल्ड एंड रूबीज, ये सारे जम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जम्स कहलाते हैं। जम्स हम जानते हैं, सभी जानते हैं, जम्स 9 होते हैं। ठीक है, 9 बताए जाते हैं। ठीक है, फिर अब उसके बाद देखेंगे अगला है सम कॉमन मिनरल्स एंड देयर यूजेस आर एज फॉलोज। कुछ कॉमन मिनरल हैं जो निम्नलिखित रूप में यूज किए जाते हैं, जैसे रॉक साल्ट दैट वी यूज समटाइम्स इन आवर फूड इज ए मिनरल। रॉक साल्ट जो होता है वे जो है हमारे फूड के रूप में यूज किए जाते हैं, मिनरल हैं। फिर टाक इज ए सॉफ्ट मिनरल दैट इज क्या है? टाक जो है ये सॉफ्ट मिनरल है और ये जो है पाउडर बनाने में यूज किया जाता है। टाक का यूज करते हैं किसमें? पाउडर बनाने में यूज करते हैं। पाउडर बनाने में यूज करते हैं, यहाँ पे देखेंगे। फिर उसके बाद चाक जो होता है, चाक एक मिनरल है एक तरीके से। ठीक है, चाक एक पूरी तरीके से राख है। ये वास्तव में इसका ब्लैक बोर्ड राइटिंग में यूज़ करते हैं। किसमें? ब्लैक बोर्ड राइटिंग में हम इसका यूज करते हैं। फिर उसमें देखेंगे ओर्स क्या है। ओर्स क्या है? जो भी मिनरल है अर्थ के नीचे हैं, जो भी मिनरल्स हैं अर्थ के नीचे हैं
अर्थ के नीचे है और ये पूरी तरीके से अर्थ में है और ये वैसे ही ऑब्टेन किए जाते हैं, प्राप्त कर लिए जाते हैं, तो इसे हम ओर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओर किए जाते हैं। इसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होती हैं, अशुद्धियाँ बहुत सारी होती हैं। फिर इसके बाद अब देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे दिया गया है आयरन इज यूज फॉर मेकिंग स्टील कॉपर। स्टील, आयरन का यूज कहाँ करते हैं हम? कॉपर में यूज कर सॉरी स्टील में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं? स्टील में यूज करते हैं। कॉपर को इलेक्ट्रिक वायर में यूज बनाने में यूज करते हैं। एल्यूमिनियम जो होता है ये वास्तव में ये भी एक मिनरल है, इसका यूज जो है बहुत सारे यूटेंसिल बनाने, कुकिंग यूटेंसिल बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। और प्रीशियस मेटल्स जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे ज्वेलरी बनाने में यूज किए जाते हैं। कुछ मिनरल ऐसे होते हैं जैसे डायमंड, रूबीज, एमराल्ड्स, ये जो है ऑर्नामेंट की चीज़ें बनाने में यूज करते हैं। और बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें जो है गेम स्टोन के द्वारा यूज की जाती, बनाई जाती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है, एक टॉपिक आया है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है? फॉसिल फ्यूल वास्तव में जो होता है हम बताएंगे कि बहुत सारे ईयर पहले, लगभग मिलियन ईयर पहले वहाँ पे यहाँ अर्थ पे बहुत सारे प्लांट थे, बहुत सारे एनिमल थे। यहाँ पे बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शंस हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए, जिसके कारण ये बहुत सॉइल में पूरी तरीके से ये प्रेस हो गए, दब गए। और दबने के बाद जब धीरे धीरे जब ये इसमें पूरी तरीके से ना तो इन्हें वाटर मिला ना तो एयर मिला, तो ये पूरी तरीके से ये डिस्ट्रॉय नहीं हो पाए, तो ये सॉलिड रूप में या लिक्विड रूप में चेंज हो गए। जो एनिमल थे वो लिक्विड रूप में चेंज हो गए, जैसे कि फिश लिक्विड रूप में चेंज हो गई, ये ऑयल का फॉर्मेशन कर दिए। और प्लांट जो थे वास्तव में ये कोल का फॉर्मेशन कर दिए, क्योंकि अगर कोई भी वुड हो और इसे जो है वाटर ना मिले, एयर ना मिले, तो ये क्या करेगा? वास्तव में ये जो है पूरी तरीके से कोल में चेंज हो जाएगा। फिर इसमें देखेंगे यहाँ पे एक एक चीज़ें हैं, जैसे ये फॉसिल फ्यूल जो होते हैं इनसे हम बहुत सारी एनर्जी प्राप्त करते हैं, जैसे कोल हो गया, फिर उसके बाद पेट्रोलियम हो गया। पेट्रोलियम हम सभी जानते हैं, पेट्रोलियम का यूज़ कहाँ करते हैं, कोल का यूज़ कहाँ करते हैं, पेट्रोलियम का यूज़ कहाँ करते हैं और कोल का यूज़ कहाँ करते हैं। कोल का मतलब हम बहुत सारे फैक्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, करते हैं, ठीक है। इससे बहुत सारी एनर्जी निकलती है। पेट्रोलियम क्या होते हैं? जैसे पेट्रोलियम मटेरियल क्या होते हैं? जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सारी चीज़ें हम पेट्रोलियम इसको कहते हैं, पेट्रोलियम मटेरियल कहते हैं। पेट्रोलियम जो होते हैं ये वास्तव में बहुत सारी एनर्जी देने का काम करते हैं। क्या देने का काम करते हैं? एनर्जी देने का काम करते हैं, जिनसे बहुत सारे हम फैक्ट्रीज चला सकते हैं, इंडस्ट्रीज चला सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल का कंजर्वेशन कैसे करें? कंजर्वेशन का मतलब ये हुआ संरक्षण कैसे करें, इसको बचाएं कैसे। धीरे धीरे हम राख या कोल को या पेट्रोलियम को अगर हम अर्थ के नीचे से खींचेंगे, जो स्टोर है हमारा अर्थ के नीचे, यहाँ पे स्टोर है, अगर धीरे धीरे इसका यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये धीरे धीरे ये पूरे तरीके से एंड पॉइंट पे आ जाएगा, समाप्ति के कगार पे आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इन्हें हमें कंजर्व करने की आवश्यकता होती है। कंजर्व कैसे करेंगे? पहली चीज़ तो हमें ज़्यादातर रिन्यूएबल चीज़ें यूज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रिन्यूएबल चीज़ें यूज करना चाहिए। रिन्यूएबल का मतलब ऐसी एनर्जी जिसे हम बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे विंड एनर्जी। विंड एनर्जी में हम सभी जानते हैं, विंड एनर्जी यानी हवा के द्वारा जो एनर्जी मिलती है उसे हम बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे विंड मिल होती हैं, आप चले जाएंगे कोस्टल एरिया में, बहुत सारे विंड मिल होती हैं, वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े पंखे हमेशा मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो इसे हम यूज करना चाहिए। सोलर एनर्जी का ज़्यादा यूज करना चाहिए। सोलर एनर्जी ज़्यादा यूज करेंगे, विंड एनर्जी ज़्यादा यूज करेंगे, वाटर एनर्जी यूज करेंगे। वाटर एनर्जी से भी हम इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करते हैं, इन सब का यूज करना चाहिए। अगर हम इन सब का यूज करते हैं तो हमारे ये जो कोल होते हैं, ये पेट्रोलियम आयल होते हैं, इनका जो है ये पूरी तरीके से स्टोर रहेंगे और हमें फ्यूचर में हेल्प हमारी करेंगे। तो ये वास्तव में विंड एनर्जी जो है ये भी ना पोल्यूशन नहीं उत्पन्न करती, और सोलर एनर्जी ये भी पोल्यूशन नहीं उत्पन्न करती, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी ये भी पोल्यूशन नहीं उत्पन्न करती। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर पूरी तरीके से पढ़िएगा, जहाँ ना समझ में आए पूछिएगा और इसके एक्सरसाइज कर डालिएगा, और जो भी है क्वेश्चन आंसर इसके हम सेंड कर देंगे आपको। थैंक यू।